हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एंथोनी और शक्ति का एक रोमांचक कॉमिक विशेषांक अमानुष। चलिए शुरू करते हैं। इंसान इंसान से लड़ सकता है, जानवर से लड़ सकता है, अपने आप से लड़ सकता है, मगर कुदरत से लड़ना उसके बस में नहीं। कुदरत जिसे चाहे मानुष बना डाले, जिसे चाहे अमानुष। संजय गुप्ता की पेशकश। उसके लिपस्टिक लगे होठों पर हंसी तो दूर, हल्की सी मुस्कान भी कभी नहीं आती। लौंग से लिशकती उसकी नासिकाएं हर वक्त फड़कती रहती थी। माथे पर चमकती सुर्ख बिंदियाँ खून का ऐलान करती नजर आती थी। उसके सीने में धड़कते दिल में कैद छटपटा रही थी खुशियाँ, मगर उनके बाहर आने के सभी रास्ते नफ़रत की मजबूत दीवारों से बंद कर दिए गए थे। इस नफ़रत का ऐलान वो ढोल बजाकर करता था। धम। उसे खुशी से नफ़रत थी। वो किसी को खुश नहीं देख सकता था। खुशी के अवसर पर मातम उसका उद्देश्य था। धम। और मातम का ऐलान वो ढोल बजाकर और मनहूसियत से भरा वो रिकॉर्ड बजाकर करता था। आऊ आऊ। खुशी के अवसर पर ये कुत्ते का रुदन मनहूस स्वर क्यों बजा रहा है? इसीलिए क्योंकि हमारे लिए हर पल मनहूसियत से भरा होता है। सटाक। हर लम्हा अंगारों पर लौटते हैं हम। और अंगारों पर लौटने वाले जिस्म सिर्फ नरक के फफोले ही दे सकते हैं, स्वर्ग के सुख नहीं। ये तुम्हारा साथी है, इसे तुम ही भगाओ यहाँ से। हाय, ये हमारा साथी नहीं है। हमारी टोलियों ने इसका बहिष्कार कर रखा है। भगवान ने ना हमें औरत बनाया और ना ही आदमी। कुदरत ने तो हमसे मजाक किया ही, पर इसने तो हमारा भी मजाक बना डाला। पेट भरने के लिए हमारे पास धन कमाने का यही एक रास्ता है, यानी खुशी के अवसरों पर नाच गाकर ही हम कमा खा सकते हैं, मगर ये हमारे नाम पर कलंक बन गया है। इसीलिए सब इसे अमानुष कहते हैं, जिसका मतलब होता है जानवर। अरे हाय रे। हाँ, हम अमानुष हैं क्योंकि हमारे अंदर का मानुष हमारे जन्म के साथ ही मर गया था। रह गया सिर्फ जानवर। जाओ, भाग जाओ, क्योंकि तुम सब भी हमारी तरह कुदरत के सताए हुए आधे मानुष हो। तुम पर कहर ढाकर हम तुम्हें और नहीं सताना चाहते। हमारा शिकार है ये पूरे लोग जो तुम पर हंसते हैं, तुम जिनके लिए मजाक हो, उपहास का विषय हो। तुम इनकी खुशी में नाच गाकर शामिल होते हो, पर तुम्हारे दुखों से जिन्हें कोई मतलब नहीं। ऐसे ही लोग हमारा शिकार है। ईश्वर ने हमें अधूरा बनाया है, हम इन लोगों को अधूरा बना देंगे। कौन कहता है कि कुदरत से कोई नहीं टकरा सकता? क्रंच। हम टकरा सकते हैं। अरे सुनरी कमला, सुनरी विमला, हम टकराएंगे। कुदरत भला हमारा और क्या बिगाड़ लेगी, जबकि हम कुदरत के बनाए इन इंसानों का भूगोल बिगाड़ देंगे। क्रंच कचार। खचाक। हर ओर नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अधूरापन लिए रोते। हाय हाय बिलखते। हाय हाय सिसकते इंसान। हा हा हा। आज से हम इनके सामने नहीं, ये हमारे आगे नाचेंगे। ये रोएंगे, उस कुदरत को कोसेंगे जिसने हमें पैदा किया, तो हमें खुशी मिलेगी, अपार खुशी। धम। ढोल पर पड़ी उस थाप ने वातावरण में खौफ भर दिया था। शहर में अमानुष जागा हुआ हो तो खुशियों की बारात नहीं निकल सकती। बोलो तारारा राज। कभी भी बाहर आ सकते हैं अमानुष के उस ढोल से तबाही मचा देने वाले वो अस्त्र। कभी भी हो सकती है तबाही की शुरुआत, किसी भी वक्त पड़ सकती है ढोल पर मौत की थाप। धम। अरे रे, घोड़ी को क्या हुआ? हिन हिन। घोड़ी बेकाबू होकर दौड़ पड़ी थी। बारात की घोड़ी पर बैठा सवार घुड़सवार नहीं होता, उसे तो लगाम पकड़नी तक नहीं आती। वह अमानुष ही था जो हवा के झोंके की तरह सबसे पहले उस तक पहुंचा था, और उसी पल गूंज उठी दूल्हे की चीख। ओ गॉड, इसका हाथ कट गया। घोड़ी से गिरकर हाथ टूट तो सकता है, पर कट नहीं सकता।
तुमने ठीक कहा, इसे हमने काटा है और अब यही हाल हम तुम सबका भी कर देंगे। अमानुष इस पूरे संसार को अधूरा बना डालेगा। हर तरफ होगा वहशियत का राज। खच। कहते हैं रूपनगर में गूंजने वाली चीखें सबसे पहले एक कौवे के कानों में गूंजती है। काँव। उन चीखों के दर्द को वह किसी और के कानों में शीशे की तरह घोल देता है। काँव काँव काँव। तब जैसे उस कब्र पर एक जलजला सा उठता है। व्रूम। काँव काँव। जैसे ज्वालामुखी फट जाता है वैसे ही फटती है वह कब्र भी, और बाहर आ जाता है एक मुर्दा। व्रूम। जिसे कहते हैं एंथोनी गुंजाल्वेज। हाइले, चलो कोई तो मर्द आया जिसे अधूरा करने में हमें मज़ा आएगा। वरना अभी तक तो हमारा पाला नकारा और कायरों से ही पड़ा है। हाय हाय। चटाक। तेरे इन काले गालों को ढोल की तरह पीटेंगे। तू भी हमारी तरह करेगा। हाय हाय। चटाक। अरे वाह, तू तो पक्का मर्द है, तुझे तो बिल्कुल दर्द नहीं होता। मर्द नहीं, अमानुष मुर्दा कह है। मुर्दे को भी दर्द नहीं होता। अभी तक मैं तेरे प्रहार इसलिए सह रहा था क्योंकि तुझे देखकर मैं सोच में पड़ गया हूँ कि तुझे तेरी खूनी हरकतों का क्या दंड दूँ, क्योंकि तू ना तो स्त्री है और ना ही पुरुष। तुझे सामने देखकर तो किसी का भी उठा हुआ हाथ नीचे गिर जाएगा। हर इंसान तुमसे सहानुभूति रखता है और इसीलिए खुशी के अवसरों पर तुम्हें न्योते दिए जाते हैं, क्योंकि सुना है कि तुम लोगों की दुआओं में असीम बल होता है। उन दुआओं के बदले में लोग तुम्हें नेक या सगुन देते हैं जिनसे तुम्हारा गुजर बसर होता है। फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो अमानुष? ईश्वर का भी खौफ नहीं रहा तुम्हें? ईश्वर होता तो हमारे साथ ये अन्याय ना हुआ होता। न्याय अन्याय तो अपनी अपनी किस्मत से होता है अमानुष। इंसान के कर्म ही बनाते हैं उसकी किस्मत को। और अगर ईश्वर को देखना चाहता है तो मुझे देख मुझे अमानुष। ईश्वर के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ मैं, क्योंकि मुर्दा होते हुए भी जिंदा हूँ। और जानता है किस लिए मिली है मुझे ये शक्ति? इसलिए ताकि जो मेरे साथ हुआ वो अब किसी और के साथ ना हो। तूने यहाँ जो कुछ किया उसकी सज़ा मेरे शब्दकोश में सिर्फ मौत ही है, पर तुझे मेरा मन इतनी कठोर सज़ा देने को नहीं मान रहा है। मैं तुझे एक अवसर देना चाहता हूँ अमानुष। बोल, खुद को कानून के सुपुर्द करेगा या नहीं? बहुत बड़ा भाषण दे दिया तूने, अब हमारा जवाब सुन। हमारा जवाब यह है, गच। ओह। तभी उड़ता हुआ तीर की तरह आया प्रिंस। काँव। उसकी चोंच से अपने चेहरे पर हस्ताक्षर बर्दाश्त न हुए अमानुष को। शैतान कौवे, यह कौवा शैतान नहीं, हमदर्द है पूरी मानवता का। सक सक सक। तेरा जवाब मैंने सुन लिया है अमानुष। मैंने तुझे एक अवसर दिया जिसे तूने नकार दिया। धड़ाक। अब मैं तुझे तेरे गुनाहों का दंड दूंगा। खड़ाक। तुझे तेरी कैंची की तरह ही चीर डालूंगा मैं। अब एंथोनी तुझसे हिंसा की तेरी ही भाषा में बात करेगा अमानुष। मगर अमानुष के गले में लटका ढोल सिर्फ ढोल ही नहीं था, उसकी ढाल भी थी। ढोल के नीचे से अमानुष की टांग एंथोनी की तरफ कब चली, ये एंथोनी भी ढोल आंखों के आगे होने के कारण ना देख पाया। तड़ाक। धाड़। अब हम समझ चुके हैं कि तू सचमुच का मुर्दा है, वरना हमारे इतने घातक प्रहार के बाद तेरा जिस्म खून से नहा जाता। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।